क्लास 10th का जो ये साइंस का 9 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से आएगा ही आएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके जो दो रूल है, ये वाले द ये जो दो रूल होते हैं ना, टू रूल्स हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दूसरा जो रूल है, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ऑफ द मिरर। ये आपको याद होना चाहिए, आपका 1 मार्क्स में आ सकता है लगभग लगभग। उसके बाद स्पेरिकल मिरर जो है ना, स्पेरिकल मिरर से ये जो, इतना मत कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ ये पढ़ डालो। ये जो ये टेबल है ना, इसको पूरा याद कर डालो, घोल के पी जाओ, ये वाली टेबल जो है, ठीक है। जो 6 कंडीशन है, इसमें भी दोनों मिरर की आपको पढ़नी है। ये देखो, स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन है, स्फेरिकल मिरर का ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये अगर इन्फिनेटिव पे है ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनेगा, बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी, एफ एंड सी बनेगा, एट सी पे है तो एट सी पे बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी बनेगा, और एट एफ पे है तो इन्फिनेटिव पे बनेगा, बिटवीन पी एंड एफ पे है तो बिहाइंड द मिरर। ये और साइज कैसा रहेगा, ये सारी चीजें याद करके पूरे टेबल पे बार बार प्रैक्टिस कर लो। और उसके बाद ये इमेज फॉर्मेशन जो है, फिगर, ये जो 6 फिगर यहाँ पे दिए हैं, 6 फिगर बने हुए हैं, ये आपको याद कर लेने हैं, कंठस्थ कर लेने हैं। और इसका ये जो यूज ऑफ कॉन्केव मिरर है, ये आपको याद कर लेना है कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। स्टेज लाइट में यूज होता है, टॉर्च में यूज होता है, व्हीकल हेडलाइट में यूज होता है। ये 3 पॉइंट याद रख लेने हैं। और इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये वाला, ठीक है। कॉनकेव का और कॉन्वेक्स की 2 कंडीशन ये वाली, बस कहीं पे भी रखोगे तो फोकस पे बनेगा, कहीं बहुत दूर रखोगे और पास ला के रखोगे तो फोकस और जो ये पोल है इसके बीच में बनता है। 2 कंडीशन इसकी है, मतलब 2 कंडीशन यहाँ पे देख रहे हो, कॉन्वेक्स वाले की। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आना ही आना है भाई, देख लेना पेपर में आएगा ही आएगा यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद आपको ये वाला जो फार्मूला है याद रखना है, ये 1 में v प्लस 1 में u इक्वल टू 1 में f। f फोकस, फोकल लेंथ है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट की कितने दूरी पर रखा है, ये है। और v क्या है, जो इमेज बनेगी, आपका इमेज फॉर्मेशन होगी, वो है। तो वो यहाँ पे ये वाली दूरी जो है, ये वाली डिस्टेंस जो है, ये क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट रखा है तो u हो जाएगी, और ये वाली जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो जाएगी। तो दोनों निगेटिव में यहाँ पे रहती है। और उसके बाद अगर इधर इमेज बन रही है कॉन्वेक्स, जैसे ये वाले में देखो, कॉन्वेक्स जो मिरर है, इसमें अगर इमेज यहाँ पे बन रही है तो ये पॉजिटिव रहेगा, अन्यथा आपका क्या होगा, नहीं तो ये सारी इमेजेस जो बन रही है इसमें वी की वैल्यू निगेटिव 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 ही रहेगी। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये फार्मूला याद रखना है, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो भाई आपका मतलब 4 मार्क्स आपके कोई नहीं ले सकता आपके, ठीक है। फिर आ जाते हैं रिफ्रैक्शन में। आपको इमेज फॉर्मेशन का फार्मूला याद रहना चाहिए, मैग्निफिकेशन है, ठीक है। और उसके बाद m इक्वल टू एच डैश अपॉन में एच होता है, ये याद रखना है, माइनस वी अपॉन में यू। ये भी मैग्निफिकेशन, मतलब मैग्निफिकेशन कितना होगा, कितना बड़ा बनेगी इमेज, वो जान रहे। ये फार्मूला, ये क्वेश्चन जरूर लगा लेना 2-4 बार, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो स्टैंडर्ड यही है। तो यहीं से आपको देखो, यहाँ पे कर्वेचर दिया हुआ है, इतना लोकेट है, ये सारी चीजें, आर दिया हुआ है, यू दिया है, बी निकालना है, एच निकालना है। तो ये क्वेश्चन 1-2 लगा लेना अच्छे से। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ से फिर चलते जाना है, चले जाना है। ये अगर फिगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेना एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पढ़ लेना। और ये रिफ्लेक्शन के जो 2 लॉ हैं, ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, तो इसके जो 2 लॉज हैं यहाँ पे, ये पढ़ लेना। ये 2 लॉज हैं, ये पढ़ लोगे ना, बस हो जाएगा आपका काम, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड द नॉर्मल, द इंटरफेस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई अ सेम प्लेन। पहला रूल है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of mediums। मीडियम्स पे डिपेंड करता है, द लॉ ऑफ नोन एज स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं इसको, द स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। और जो एंगल होगा 0 to 90 के बीच में रहेगा, याद रखना है, ठीक है। साइन आई अपॉन में साई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये सारी चीजें देख ली हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला याद रखना है बस। और ये थोड़ा सा एयर का देख लेना, डायमंड का देख लेना, ठीक है।
थोड़ा जो जो इम्पोर्टेंट है वो देख के चले जाना, क्वार्ट्ज का देख लेना, जैसे क्वार्ट्ज इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेन है लेंस। लेंस से क्वेश्चन आएगा रिफ्लेक्शन और बाई स्पेरिकल लेंस, लेंस से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ से देखो ये जो 6 कंडीशंस हैं मिरर के लिए भी इम्पोर्टेंट थी और यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स हो जाएगा यहाँ पे, वहां पे कॉनकेव मिरर की जो कंडीशन थी ना वो यहाँ पे हो जाएगी कॉन्वेक्स लेंस की। तो ये 6 की 6 कंडीशन आपको याद रखनी है और इसकी ये फिगर याद रखना है, ये 6 है। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, ये 6 फिगर याद रखनी है। और कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव लेंस की भी 2 फिगर यहाँ पे इन्फिनिटी से आएगी, तो यहाँ पे फोकस बनेगा और अगर आगे रखा है तो यहाँ पे बनेगा। तो ये समझो 8 कंडीशन है, 6 कॉन्वेक्स लेंस की और कॉनकेव लेंस की। ये चीज अगर आपको याद हो गई है तो समझो आपके बल्ले बल्ले हो गई। उसके बाद ये फार्मूला, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ये याद रखना है। उसमें क्या प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है, 1/v माइनस 1/v इक्वल टू 1/2। तो ये आपको रखना है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला रहता है, मगर यहाँ पे माइनस ना होके v/u होता है, प्लस पॉजिटिव में रहता है, याद रखना है, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हो तो बस समझो आपका हो गया। पावर ऑफ लेंस का फार्मूला याद रखना, अचानक से पूछा जा सकता है, 1/f होता है, तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, ये वाला चैप्टर बस यहीं पे कंप्लीट होता है। इतना इंपॉर्टेंट अगर कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, फिर आगे मिलते हैं, बता